आयताकार के आयताकार साइड बताए थे। दूसरा में बताए थे त्रिभुजाकार, क्या इसको बताए थे त्रिभुजाकार के। तीसरा बताए थे वृत्ताकार की, और चौथा बताए थे अंडाकार की। एक पांचवा टेढ़े मेढ़े बताए होंगे, बताए थे हम लोग टेढ़े मेढ़े के, और एक पंचभुज षष्ठभुज वगैरह कुछ हम बोले, यही सब चर्चा में हम लोग थे। तो हम लोग क्या अब प्रत्येक लड़का क्या करेंगे कि ये गुनिया और प्रकाल ये खरीद लेंगे। गुनिया, प्रकाल, स्केल और यंत्र है बहुत, लेकिन 2-4 यंत्र है जो हमेशा आपका बैग में रहना चाहिए, और उसको हम लोग काम करें और सिखाएंगे। तो इस तरह से उस दिन जो है हम बताए थे कि इसको निकालने के लिए, सबका सूत्र याद करने के लिए दिए होंगे या देंगे कि आयताकार का क्या नियम है, त्रिभुजाकार का क्या नियम है, वृत्ताकार का क्या है, अंडाकार का है, टेढ़े मेढ़े केस का है। ये सब हम आप लोग को याद करने के लिए दिए थे। जो नियम है कि आयताकार है तो आयताकार में आयताकार जितना भी खेत होगा उसका रकबा निकालने के लिए नक्शा में जो भी खेत होगा, सरजमीन में जो भी खेत होगा उसका रकबा निकालने के लिए दिए थे कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये आयताकार का दिए थे। और अंडाकार का दिए थे अलग, त्रिभुजाकार का अलग। आइए, तो क्या आप लोग उसको थोड़ा लिखे थे कि नहीं, याद किए हैं? नहीं याद किए थे। त्रिभुजाकार का 2 नियम दिए थे। 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। दूसरा त्रिभुज में दिए थे कि विषमबाहु त्रिभुजाकार में दिए थे कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटाव फलों को संलग्न गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल निकालें, जो आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। ये सब खेत अधिकतर रोड किनारे मिलेगा, ठीक है। ये कहीं कहीं देखिएगा कि लिखा रहेगा कि सभी तरह का त्रिभुज 1/2 आधार गुनी ऊंचाई से निकालें, लेकिन ये सब नहीं निकालिएगा। जब भी निकालना है 2 नियम से निकालिए, समबाहु और विषमबाहु का अलग अलग निकालें। फिर ये त्रिभुजाकार के वृत्ताकार में दिए थे कि व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। हम लोग निकालते हैं व्यायाम द्वारा, उसी को तोड़ के हम लोग कर दिए हैं कि वृत्ताकार में क्या होता है कि व्यास और गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल बराबर रकबा निकल जाए। फिर अंडाकार का दिए थे, ये वृत्ताकार का हुआ, अंडाकार का दिए थे कि बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास और गुनी 39/5 जो याद किए होंगे वो निकालेंगे इस तरह से। और टेढ़े मेढ़े का अलग है कि आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें, इस तरह लंबाई चौड़ाई को निकाल कर गुना करें और गुणनफल को 1000 से भाग दें, जो आ जाएगा क्षेत्रफल। और फिर पंचभुज षष्ठभुज पे दिए थे कि जो पंचभुज षष्ठभुज उससे अधिक भुजा वाला का खेत होगा तो उसको आयताकार और त्रिभुजाकार में बदलें। आयताकार में आयताकार का नियम लगाएं,
त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगा दें और दोनों को एक साथ जोड़ दें और पूरा हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल, या उसको बताया कि दुनिया पूरी करता है। ये सब हम लोग चर्चा किए थे, क्या याद है ना? 5,000। हाँ, अभी तो अभी जितना पहले बताया तो उनको कुछ याद करने के लिए हम बोल रहे थे कि ताकि आप लोग दिमाग उसमें आ जाए कि नक्शा संबंधी काम हो रहा था, तो सब थोड़ा बहुत हम लोग बताए थे और आगे निकले थे। सबसे ज़्यादा तो आपको मिलेगा खेत को टेढ़े पेढ़े मिलेगा। 90% खेत जो है टेढ़ा मिला, इसको निकालना है, औसत निकालना है, औसत रकबा। तो इसको पूछे आप बड़ा व्यास छोटा व्यास, ये अंडाकार का है। इसमें क्या है कि बड़ा व्यास कौन है, छोटा व्यास कौन है, जरा समझते ही जाना है। अंडाकार, अंडाकार का है। ये अंडाकार का खेत है मान लीजिए, और इसका सूत्र है बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927/5000 बराबर 6। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस खेत को नापने के लिए बीच में नापते हैं, जिसको कहा जाता है बड़ा व्यास। और इसको बीच में नापने के बाद इसको आधा आधी करके इसमें नापते हैं, इसको कहते हैं छोटा व्यास। तो अब इसमें मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि एक अंडाकार खेत जिसका बड़ा व्यास कड़ी में ही देते हैं, बड़ा व्यास 3.75 कड़ी है। ये बड़ा व्यास 3.75 कड़ी है और छोटा व्यास 1.70 कड़ी है, 1.70 कड़ी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो इस सूत्र में बैठा देना है कि बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास 375 और गुनी 170 और गुनी 3927, और जितना आ जाएगा उसको 5000 से भाग दीजिएगा तो ये वर्ग कड़ी आ जाएगा। अंडाकार का नियम आ जाएगा। और ये कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा कि 5000 की जगह पर 500 लिखा हुआ, 500 लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको आप लोग शुरू कर लीजिए, ये तो क्षेत्रफल अंतर आएगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या है कि हम इसके पहले बताए हैं कि 5000 सही होगा कि 500 सही होगा। इसके लिए क्या करना है कि इसका प्रूफ प्रमाण के लिए छोटा सा क्वेश्चन दे दे कि एक अंडाकार खेत जिसका बड़ा व्यास आपका 40 कड़ी है, 40 कड़ी, और छोटा व्यास 25 कड़ी, 25 कड़ी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक छोटा सा खेत है जो अंडाकार खेत है, इसका लंबाई है 40 कड़ी और चौड़ाई है 25 कड़ी। तो कितना होगा इसका खेत का क्षेत्रफल? गुना कीजिए कॉपी में, सूत्र में बैठा के देखिए। कितना होगा? 785। क्या सब तैयार है? सूत्र बैठाना है, दोनों को गुना करना है। बड़ा व्यास में छोटा व्यास 40 गुनी 25 गुनी 3927 बटा 5। कितने तो करना, कितना आ जाएगा? इसलिए इसको 5000 को प्रूफ करने के लिए आपको बता रहे हैं, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए 5000 होगा कि
क्योंकि आप लोग जानते हैं, इसके पहले बताए हैं कि 1000 वर्ग में 1 डिसमिल होता है ना। 1000 वर्ग में 1 डिसमिल होता है, तो ये कितना हजार आ रहा है? गिरेगा तो कितना आया? 785.4 क्या सत्ताया ना? 785.4 ये आया वर्ग। तो ये क्या है? 785 में 1 डिसमिल से कम आया। 1000 आता तब आता है डिसमिल। तो आप जब एक आयताकार खेत रहता, एक आयताकार खेत, और जिसकी लंबाई रहता आपको 40 कड़ी और चौड़ाई रहता 25 कड़ी, तो कितना ये जमीन हो जाता? 1000 हो जाता। तो 1 डिसमिल के बराबर हो जाता ना। तो आयताकार रहता तब, और जब अंडाकार हो गया और लंबाई चौड़ाई है, इसी के अंदर अंडाकार बना। अंडाकार बना, ये जमीन छूट गया, जमीन छूट गया, जमीन छूट गया, जमीन छूट गया, इसीलिए 1 डिसमिल से कम हुआ ना। 1 डिसमिल से आयताकार रहता तो 1 डिसमिल हो जाता। 40 कड़ी और 25 कड़ी, 40-25 को गुना किए तो 1000 आ गया। लेकिन ये अंडाकार है, आयताकार सीधा रहेगा, वो छूट गया, इसलिए क्षेत्रफल आया 785। और कितना से भाग दिए आप? 5000 से, इसलिए। और यदि ये 5000 नहीं, किताब के मुताबिक इस कहीं लिखा रहेगा कि आपको 25 गुनी 40 और गुनी 39 और 27 और बटा 500। तो 500 करने से कितना हो जाता है? देखिए, कितना आता है? यदि 500 से भाग देते हैं तो 7854। तो क्या ये 25 कड़ी और 40 कड़ी 7 डिसमिल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके मतलब सूत्र गलत है। तो हम अब यहाँ 2 चीज जान गए। कहीं भी यदि आप देखिएगा 500 लिखा है तो 500 से भाग दीजिएगा तो गलत है। वही 25 कड़ी और 40 कड़ी हमारा 7-8 डिसमिल निकल जाता है जब 500 से भाग करते हैं। और हम जानते हैं कि 1000 वर्ग में डिसमिल होता है, तो 40 और 25 गुना करते हैं तो 1000 आता है। तो मेरा सूत्र जो है ये 5000, ये बिल्कुल सही है। जो 500 लिखा है वो गलत है। आगे दिमाग में कि 40 कड़ी और 25 कड़ी तो है ही है भाई। आयताकार में 1 डिसमिल होता है, अंडाकार में थोड़ा कम होता है 5000 से भाग देने में। और जब 500 से भाग देते हैं तो मेरा 8 डिसमिल के लगभग आ जाता है। तो ये गलत है। तो ये आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा कि अंडाकार का जो सूत्र होता है बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 3927 बटा 5000 बराबर क्या आएगा ना? ठीक, सब समझते हैं। इसलिए छोटा छोटा देख के समझा दिए कि ये कहीं कहीं ऐसा लड़का लोग कहीं हम लोग भी जब देखे थे कि वो बढ़िया दशरथ भाई भट्ट का किताब में वो 500 लिख दिए। तो हम लोग जब निकाल के देखे तो बोला नहीं, तो गलत हो गया। तो आप लोग उसको नहीं याद करके आपको 5000 को याद रखना है कि इसका 5000 में क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ भी हम लोग देखेंगे, निकालेंगे, ये सूत्र के मुताबिक निकालेंगे और सूत्र के मुताबिक जो मेरा होगा क्षेत्रफल वह सही होगा। ये कड़ी तो हम ये 4-5 तरीका आप लोग को बताए थे कि कैसे कैसे निकलता है। आप लोग को दिए थे 1 नंबर में कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। और क्या याद है?
2 नंबर में दिए थे 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। तीसरा में दिए थे 48.4 48.4 वर्ग गज वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। 193.6 वर्ग हाथ 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 40.6 और 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 ये आप 1 2 3 4 पाँचों पैमाना को आपको याद रखना है डिसमिल निकालना कि हाथ में नापेंगे तो कितना से भाग देंगे, फीट में नापेंगे तो कितना से भाग देंगे, गज में नापेंगे तो कितना से भाग देंगे, मीटर में नापेंगे तो कितना से भाग देंगे। और फिर जितना भी डिसमिल आ जाएगा क्षेत्रफल अब जिससे नापते हैं फीता से नापिए तो ये मत याद रखिएगा कि हम 1000 से भाग दें, कड़ी में नापिएगा तब 1000 से भाग दें। फीट में आइए, फीट में नापेंगे तो फीट जो याद किए हैं उसे हम भाग देंगे, गज में अलग, मीटर में अलग, और इस तरह पूरा इंडिया में सब जगह अलग अलग प्रचलन है और सबका पैमाना आपको अलग से मिलता है। देहात में जाते हैं तो दरीब से नापते हैं, फीता से नापते हैं, कहीं कहीं जाइएगा तो मीटर से पैमाना है, दिल्ली में मीटर का पैमाना तो मीटर से आपको निश्चित करना है। फिर कहीं गज नहीं, दिल्ली में गज चलता है, मीटर नहीं, गज चलता है। दिल्ली में गज है, मीटर है आपका बिहार के कुछ ऐसा क्षेत्र में है जो मीटर के पैमाने पर लिख सकता है। और आने वाला समय जो है बहुत जल्द जो है हमारे झारखंड में सर्वे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का भाग अच्छा है, सर्वे में काफ़ी अमीन की नियुक्ति की जाती है, गवर्नमेंट करे चाहे नहीं करे, लेकिन सर्वे का प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। यहाँ का जमीन का सर्वे होगा और सर्वे होगा तो उसमें काफ़ी अमीन की नियुक्ति की जाती है। अमीन का, मोहरिर का, चेयरमैन का, ड्राफ्टमैन का, प्रारूपकार का, आपका कानूनगो का, एसओ का, सबका नियुक्ति की जाती है। सर्वे विभाग अलग है, चकबंदी विभाग अलग है, ब्लॉक अलग है ना, सबका अलग अलग है जो आपका उसमें समय आपको मिलेगा। उसमें आपको सीखने के बाद जो काम करने का मौका मिल जाएगा और जितना भी इस तरह से सरकारी सर्टिफिकेट दिए हुए रहेंगे वो प्रथम नहीं है, सबसे पहले व्यक्ति जिनका प्रमाण सही है, ठीक है। जो संस्था से लेकर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है तो उसको मान्यता नहीं देता है। संस्था मतलब जो नहीं ब्लॉक में कभी प्रशिक्षण देके कोई सर्टिफिकेट ले लिया है 2-3 महीना पढ़ के, ऐसे होता था ना पहले, हम लोग देखे कि नहीं, हम लोग देखे थे ब्लॉक कुछ आके बता देता है ना, हाँ, तो उसका प्रमाण को जरूर नहीं है, होता है, इसलिए आप लोग तो याद रखिएगा कि कितना से भाग देना है। कड़ी में 1000, फीट में 435.6 और गज में 48.4, हाथ में 193.6 और मीटर में 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। तो डिसमिल निकालने के लिए आप ये 5 को याद रखना है। सारे विद्यार्थी याद रखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाए जो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का हल उसी तरीका से करना है, तो ये वो याद रखिएगा तो फिर दिक्कत। और इसके बाद डिसमिल निकल जाएगा और एक पैमाना फिर आपको मिलेगा, तो उसमें बहुत सारा चीज़ याद रखना है कि मान लीजिए कि आपको बीघा कट्ठा धूर में क्षेत्रफल निकालना है ना, कहीं डिसमिल में निकलता है, कभी बीघा कट्ठा दूर में निकलता है। तो बीघा कट्ठा दूर के लिए अलग आपको पैमाना सब में अलग अलग होगा कि जैसे यहाँ कितना बरकड़ी में 1 डिसमिल हुआ, अब वहाँ निकालना होगा कि कितना बरकड़ी में 1 धूर हुआ, कितना बरकड़ी में 1 कट्ठा हुआ, कितना बरकड़ी में 1 बीघा हुआ, कितना बरकड़ी, सब वर्ग में निकालना होगा। जैसे आप जमीन देते हैं, कहा जाएगा कि हम 5 धूर जमीन दीजिए, तो 5 धूर के लिए कितना बरकड़ी देंगे भाई, 5 धूर के लिए कितना बरकड़ी देंगे वो तो आपको निकालना पड़ेगा। या फीट में आएंगे, फीते में जैसे फीता लेके गए हैं तो
कितना वर्ग फीट में एक धुर होता है, इतना लंबाई चौड़ा देंगे कि एक धुर होगा, कितना वर्ग फीट में एक धुर, कितना वर्ग फीट में एक कट्ठा और कितना वर्ग फीट में एक बीघा। क्योंकि वो पैमाना अलग है, वो लग्गा पर डिपेंड करता है और लग्गा पर डिपेंड करता है, तो सबको अलग अलग सीखना होगा, एक एक करके निकालने के लिए सीखना होगा, कुछ याद करना होगा। अभी 5 चीज को याद करने के लिए दिए हैं, अब एक एक करके जो है 5-5 चीज को भी आगे जाके आपको याद करना होगा ना। अभी डिस्मिल निकालने के लिए, फिर आपको धूर निकालने के लिए उसमें नियम है, क्या नियम है कि उसका छोटा ये डिस्मिल रकबा डिस्मिल निकलता है और डिस्मिल के और एक जो है बीघा कट्ठा धूर भी निकलता है। कभी कभी इस तरह से पूछ देता है वो कि मेरा ये खेत है, ये कितना बीघा कितना कट्ठा कितना धूर है, अमीन साहब जरा बता कहेगा, कोई कहेगा कि कितना डिसमिल है कितना एकड़ है, उनको बता। तो ये दोनों चीज सारा चीज अमीन को काम करना, उसमें कुछ जो है बीघा कट्ठा धूर में जो है कुछ पेचीदा बात आ जाता है, जरा कुछ मेहनत करना पड़ता है। और एक बार जान जाइएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अभी आपको पूछा गया कि कितना बरकरी में एक डिसमिल होता है, कितना बरकरी में कितना बरकरी में एक डिसमिल होता है, 1000 बरकरी में एक डिसमिल। उसी तरह कुछ दिया जाएगा कि कितना बरकरी में एक कट्ठा होता है। देखिए है ना, एक कट्ठा जमीन होता है ना, एक धूर जमीन होता है ना, एक बीघा जमीन होता है ना, तो आपको जिस तरह डिसमिल बोले ना, वो तो काठा पे डिपेंड करेगा ना, कितना काठा जगह पर डिपेंड करेगा, कट्ठा पर डिपेंड नहीं करेगा, वो लग्गा पर डिपेंड करेगा। लग्गा जी हाँ वही लगा, लग्गा पर डिपेंड करेगा। तो अभी लग्गा पर डिपेंड करेगा कि उसको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी उदाहरण स्वरूप आपका रांची में कितना हाथ का लग्गा चलता है, 4.5 की 4 पूरा 4 1.6 का चलता है। डिसमिल का इकट्ठा होता है, ठीक है। वो डिसमिल हम पूछे तो वो डिसमिले सब जगह नहीं ना आप लिखिएगा, आप दीजिएगा तो वर्कड़ी बोलिएगा कि कितना वर्कड़ी में एक धूर होता है, कितना वर्कड़ी में एक कट्ठा होता है, कितना वर्ग फीट में एक धूर होता है, कितना वर्ग फीट में एक कट्ठा होता है। जब आप धूर निकाल लीजिएगा ना तो डिसमिल से मत, डिसमिल याद रखिएगा 1.6 में होता है एक कट्ठा। तो पूछेगा एक धूर कितना में होता है, 1.6 रखने से तो काम चलेगा नहीं, आपको वर्ग फीट से आपको याद रखने से चलेगा। पहले इसका जो है नियम है बीघा कट्ठा धूर में, उसके साथ उसको याद रखना होगा। क्या है नंबर में 1 में 20 कुर्की बराबर 1 घुर्की और 20 घुर्की बराबर 1 धूर और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 फुट बराबर 1 फुट, 20 फुट बराबर 1 फुट, 20 फुट बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। इसको थोड़ा याद रखना है कि 20-20 से होता है, याद रखिएगा 20 फुर्की बराबर 1 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। यदि बीघा कट्ठा में लोग क्वेश्चन करता है कि अमीन साहब ये बीघा कट्ठा और धूर में बतावें कि मेरा जमीन कितना बीघा कितना कट्ठा कितना धूर है,
तो अमीन का काम है उसको गुना भाग करके निकालना, है ना। और आपको जमीन निकालना ही नहीं बल्कि जमीन भी देना है, जमीन भी निकालना है। तो डिसमिल निकाल देते हैं, बीघा कट्ठा धोर निकालना है। इसमें क्या है दिक्कत कि लग्गा के संबंध में जो इतिहास है हम दिखाए हैं कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता होती है, इसमें लग्गा भी एक आलात दिखाए हैं। तो लग्गा क्या है? लग्गा एक बांस का टुकड़ा है, ठीक है, बांस का टुकड़ा है जो 4 हाथ से लेकर और 13 हाथ तक का होता है। 4 हाथ से लेके 13 हाथ का होता है। और जमींदार लोग जो है जब सर्वे हो रहा था तो जमींदार लोग सब जगह अलग अलग लग्गा का प्रचलन लोग चलाते हैं। कहीं जहाँ उसमें भी नियम था लगाने का कि जमींदार लोग देखा गया कि जहाँ की जमीन उपजाऊ है, ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ लग्गा का संख्या जो है क्या है कि छोटा है। और जहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है, उबड़ खाबड़ है, जंगल झाड़ है, वहाँ लग्गा का संख्या धीरे धीरे बढ़ा है। तो इस तरह से 4 हाथ से लेके 13 हाथ, 4 से 4 हाथ से और 13 हाथ तक का लग्गा का प्रचलन चला। अब अमीन को जहाँ जिस जगह पर जाता है उसके मुताबिक निकाल के देता है। ये वो चीज़ याद करने से तो नहीं चलेगा। कड़ी में है 1000, पूरे इंडिया में कहीं भी देंगे तो 1000 पर कड़ी दे देंगे तो 1 डिसमिल हो जाएगा। देखिए लग्गा में जहाँ जाएंगे वो सब जगह यदि 1000 पर कड़ी देंगे और कहेंगे 1 बीघा हो गया तो नहीं। रांची का अलग तो रामगढ़ का अलग तो बोकारो का अलग तो सब जगह अलग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अमीन को सीख ले निकालने का तरीका। हम सीख जाएंगे तो आप कुछ भी लगा के ये 13 हाथ क्या 130 हाथ कभी कह दीजिएगा तो अमीन निकालने के लिए तैयार है। वह चीज़ को सीखना कि हमको कुछ भी लगा कह दे, हम अपना बैठ के निकाल लेंगे और सरजमीन में दे देंगे या सरजमीन में निकाल देंगे। तो इसमें 4 हाथ से लेकर 13 हाथ ये का प्रचलन चला। और इसमें क्या है कि इसमें याद रखना है कि अब कुछ 1 मीटर बराबर होता है 39.140 का एम। 1 हाथ बराबर 18 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 26 इंच और 1 मीटर बराबर 39.3708 मीटर। 3708 3 अंक तक लिए हैं। 39.3708 मीटर में, गज में, फीट में, हाथ में। तो इसको इसलिए याद करना है कि हमको जिसमें निकालना हो जो बोल दे। और 1 कड़ी में निकालना है। 1 कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच। अब इतना चीज हम कभी याद रख लेंगे तो मेरा काम फटाफट सब बनेगा, हमको जिस तरह निकालने के लिए मिलेगा। कड़ी में याद है कि 1 कड़ी बराबर, बहुत पहले परिभाषा लिखा है कि जरीब किसे कहते हैं, जरीब में कितना कड़ी होता है, 1 कड़ी की लंबाई क्या होती है, पूरे जरीब की लंबाई क्या होती है, दिखाए हैं। जरीब कितने प्रकार का होता है ये सब है। तो ये सब जब काम करेंगे बीघा कट्ठा धोर तो ये सब कुछ फॉर्मूला को याद रखना है। और याद रखना है। और अभी मान लीजिए
कि बीघा कट्ठा धूर इस तरह रकवा निकालने का काम हो रहा है। हम डिसमिल में भी रकवा निकालेंगे और डिसमिल निकालने के बाद बीघा कट्ठा धूर में भी रकवा निकालेंगे, जो भी हमको पूछा था। तो ये बीघा कट्ठा धूर निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए कि लग्गा जो है रांची में कहेगा कि हमको 1 कट्ठा जमीन लेना है। अमीन साहब आप जरा निकाल के दीजिए कि 1 कट्ठा जमीन कितना में होगा। 1 कट्ठा ये आपसे पूछे थे, 1 कट्ठा मतलब कितना धूर जी? 20 धूर। तो 1 धूर को निकाल लेंगे तो हमको कितना जमीन निकल जाएगा। तो निकालने के लिए देखिए कैसे निकालता है, आप लोग भी इसी तरीका से निकालिए। 1 कट्ठा जमीन निकालने के लिए बोल रहा है रांची में। तो अमीन है, आप पहले कागज कलम में आपको निकाल लेना है, तब सब जमीन में देना है। तो आप जानते हैं कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। और यहाँ जो लग्गा है वो क्या है कि 4 हाथ का लग्गा है। 4 हाथ का लग्गा है। कहीं 5 होगा तो 5 से हम निकालेंगे, 6 होगा, 7 होगा, 8, 10 कुछ भी होगा, उसी तरीका है। लेकिन रांची में 4 हाथ का लग्गा का प्रचलन है। आप जानते हैं 1 हाथ बराबर कितना इंच होता है? 18 इंच। 4 हाथ बोला हुआ है। आप फीता लेके गए हैं, जहाँ जरीब लेके गए हैं, पहले क्या कीजिए, तो जितना हाथ बोलेगा उसको पहले इंच बनाइए। इंच तो बोला 4 हाथ, तो 1 हाथ बराबर 18 इंच। 4 है, 4 को 18 से गुना करना, तो ये आ गया 72 इंच। और जब जरीब लेके गए हैं तो इसको कड़ी बनाइए, और जब फीता लेके गए हैं तो फीट बनाइए। तो हम बोले हैं कि कड़ी, एक कड़ी की लंबाई क्या होती है? 7.9। तो 72 है, इसको कड़ी बनाने के लिए क्या करना होगा? 7.92 से भाग देना। और यदि फीट का बनाना है तो हम 12 से भाग देंगे तो फीट आएगा ना। 36 से भाग देंगे तो गज आएगा 72 इंच का। 39 से भाग देंगे तो मीटर आएगा। और इस तरह से हम जब इंच बना लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गज में, कड़ी में, फीट में हम चेंज उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले कड़ी में कीजिए। कड़ी में कीजिए तो ये 72 इंच है। कड़ी में किए तो कितना कड़ी आता है? 72 भागा 7.92 से भाग दीजिए तो कड़ी आ जाएगी 9.09 कड़ी। जब भाग देते हैं तो 9.09 कड़ी आया ना। सबके देख लीजिए जी, वही आता है। और फीट में जब फीट बनाते हैं तो कितना फीट आता है? 6 फीट आता है। 6 फीट आता है। तो हम पहले कड़ी सीखेंगे, फिर फीट सीखेंगे। कड़ी में नापेंगे और फीट में नापेंगे। तो ये इतना कड़ी आया, 72 इंच का इतना कड़ी आया। अब हम बताए हैं कि लग्गा गुनी लग्गा, लग्गा गुनी लग्गा बराबर होता है धूर। लग्गा गुनी लग्गा बराबर धूर। तो ये जो निकाले, ये 72 इंच ये लंबाई है, ये 72 इंच लंबाई है, जिसका कड़ी आया है 9.09 कड़ी। ये लंबा गुनी है 4 हाथ। फिर 4 हाथ लगा गुनी लगा 4 हाथ चौड़ा लेंगे तो ये भी है 72 इंच। इसका भी आया 9.09 कड़ी। अब लंबा चौड़ा को गुना कर देंगे। लग्गा गुनी लग्गा बराबर 2। 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा बराबर 1। तो 9.09 को 9.09 से गुना कर देंगे
इसको 9.09 को 9 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9×9=81। देखिए तो कितना आता है? 82.63 82 82 आता है ना, 82.62। इसको गुना किए तो 82.62 वर्ग बराबर आ गया 1 धूप। क्योंकि हम क्या करेंगे, लगा कि नहीं लगा बराबर 2, तो लंबा 72 इंच का 9.09 आया, उसको डबल कर दिए, 9×9=81 और 82.62 वर्ग आ गया, कड़ी को कड़ी के वर्ग। तो इतना पर कड़ी बराबर 82.62 वर्ग कड़ी बराबर आया 1 धूप। 4 हाथ के लगते। अब ये 1 कट्ठा जमीन आना है, तो फिर हम इसको क्या करना है कि इसको 20 से गुना करना है। 20 धूल बराबर 1 कट्ठा होता है, 20 से गुना करना है। तो 82.6 को गुना कीजिए 20 से, कितना आता है? 1652.72 16 जी 1652 1652 जी 1652.72 वर्ग बराबर आया 1 कट्ठा। ये बात को समझे कि नहीं सब विद्यार्थी? हम बोले कि ये बात को समझे कि नहीं, 1652 कैसे आया 1 कट्ठा में। फिर हम 1 बीघा बोलेंगे, 1 बीघा कितना में होता है, तो फिर 20 से गुना करना होगा, करना होगा ना। तो पहले इस बात को समझिए कि 1 धूल कैसे आया, 1 धूल के बाद 20 धूल कैसे आ गया, 20 धूल के बाद 1 कट्ठा कैसे आ गया, 1 बीघा कैसे आ गया, और हम कैसे निकालेंगे 1 धूल जमीन कैसे निकालेंगे? कौन कौन समझा नहीं समझा हाथ उठाइए, एक समझे हैं? जो समझ गए हैं हाथ उठाइए। बहुत लेंदी है सर। एक विद्यार्थी समझे हुए हैं पीछे, ये समझ गए सबको? समझ गए तो हाथ उठाइए कि हम समझ गए हैं। फिर से एक बार समझा। देखिए कोई भी काम धीरे धीरे होता है, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग को याद करने दिए हैं कि क्वेश्चन देंगे, पहले समझिए सर। लिखवा है 20 फुर्की बराबर 1 फुर्की, और 20 फुर्की कितना इंच या कितना कड़ी बराबर? तो उसको 20 से भाग देंगे, 1 धूल को 20 से भाग देंगे, तब उसको फुर्की देखेंगे। पहले तो इसमें लगा कि नहीं लगा बराबर धूल निकाल दिए हम, डायरेक्ट फुर्की नहीं निकालना है। छोटा संख्या होगा तो उसको हम फुर्की कहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट आएगा उसको फुर्की कहेंगे। अभी तो लगा कि नहीं लगा बराबर हम धूल निकाले हैं, है ना। इसके लिए क्या दिए थे कि लगा क्या बोले थे आप लोग? 4 हाथ का बोले, 4 हाथ। तो 4 हाथ ये कितना है? 1 हाथ है 18 इंच। इसको 1 हाथ कहेंगे ना, 1 हाथ। तो 1 हाथ बराबर हम क्या आप लोग बोल रहे हैं? 18 इंच होता है 18 इंच। ये गलत बात है कि सही है? एकदम सही बात है। सही है ना, कि 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है। उससे छोटा बड़ा है तो उसकी कोई बात नहीं है। हाथ से किसी मतलब का 17 इंच का हाथ है, उसको अभी नहीं, हाथ से मतलब नहीं। हाथ होता है 18 इंच बराबर क्या, तो 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है। रांची में कहता है कि माने हमको 4 हाथ का लगा देना है। इस तरह कोई बोलेगा 5.5 हाथ का लगा है, कोई बोलेगा 6 हाथ का लगा है, कोई बोलेगा 9 हाथ का लगा है। तो बोलने दीजिए, बोल रहा है तो क्या होगा, जितना का लगा प्रचलन है हम उतना में आपका जमीन नाप देंगे। तो हम निकालने के लिए सीख जाएंगे। अभी 4 हाथ करके हम सीख रहे हैं, तो हम दिखाएं कि 1 हाथ बराबर 18 इंच, तो 4 हाथ बराबर 72 इंच। 18 को 4 से गुना करें तो 72 इंच होगा। अब 72 इंच आ गया और वो लंबाई आया 4 हाथ
लग्गा जो होता है क्या, लंबा जब लग्गा लंबा ही नापेंगे तो थोड़ा जमीन हो जाएगा, नहीं। लंबा चौड़ा दोनों रहेंगे तब ना होगा। तो लग्गा को नहीं लग्गा बराबर धूप, हम लिखे हैं इधर लग्गा को नहीं लग्गा बराबर धूप। एक लग्गा 4 हाथ का लग्गा, 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा बराबर होगा एक धूप। एक धूप जमीन में भी देखते ट्रैक्टर वाला जब जोतता है और उसका पैमाइश करता है कि हम कितना जमीन इनका जोत दिए, है ना, और किसान जो है वो कट्ठा के मुताबिक जमीन जोतवा के पैसा देता है, तो वो लग्गा रखता है और लग्गा से नाप के बताता है कि आप कितना जमीन को हम देते। ठीक है, तो वो 4 हाथ क्या है, एक बांस का डंडा, 4 हाथ नाप के वो बांस का डंडा 4 हाथ का टुकड़ा बना दिया और उस टुकड़ा से एक बार लंबाई दिया, एक बार चौड़ाई दिया और वो हो गया आपका एक। तो उसी को आपको बनाना है कि 18 दूनी 4 के तो 72 इंच आया। अब 72 इंच को क्या किए, हम जरीब लेके जब नापने गए हैं तो कड़ी बनाना है। तो एक कड़ी की लंबाई क्या होती है, 7.9। तो 72 को भागा दिए कितना से, 7.92 से भाग दिए तो कड़ी आ जाएगा जी। कितना कड़ी आया, 9.09। 9.09, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक तक लेना चाहिए, 3 अंक तक। तो जितना आएगा, कभी 9.09 आया, वही लग्गा बड़ा रहेगा 5 हाथ तो उसका अलग आएगा, कड़ी 6 हाथ का अलग आएगा, 5.5 का अलग आएगा, सबका अलग अलग। तो 9.09 इसकी लंबाई आ गई कड़ी में। अब फिर उतना कड़ी लंबा हो गया और उतना कड़ी चौड़ा हो गया, तो दोनों को गुना कर दीजिए, लंबा चौड़ा को दोनों को गुना कर दीजिए तो वर्ग कड़ी आ गया। तो 9.09 को 0.9 से गुना कीजिए तो 82.62 आ गया। तो क्या कहेंगे, 82.62 वर्ग कड़ी बराबर हम कहेंगे एक धूप। समझ गए, लंबा चौड़ा का गुना जितना आ गया गुना किए, जितना वर्ग में आ गया तो उसको हम धूप कहेंगे। आप एक धूप निकाल लिए और हमको देना है मान लीजिए 5 धूप, तो 5 से गुना करेंगे, 1 कट्ठा देना है तो 20 धूप, 10 धूप देना है, आधा कट्ठा जमीन बेचना है तो 10 से गुना करेंगे, जितना धूप कहेगा उससे हम गुना करेंगे। तो हम गुना किए कितना, 1 कट्ठा कहे थे, 1 कट्ठा हम बोल रहे थे तो 20 से गुना किए, तो 20 से गुना कीजिएगा तो 82.62 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1652 आएगा। कि 1652 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। और फिर 1652 को 20 से गुना करेंगे तो जितना आएगा उसमें उतना को कहेंगे 1 बीघा। इसका मतलब रांची में 1.6 डेसिमल के हिसाब से निकला। 1.6 ये निकलेगा। आप इसको जो है आप 1000 से भाग दीजिए, 1652 को आप 1000 पर कड़ी में 1 डेसिमल होता है तो 1000 से भाग दीजिए कितना आता है, 1.65 आता है, आ गया ना। तो हम ऐसे भी नहीं मुँह में रखते हैं कि 1000 में 1 डेसिमल होता है, 1600 आ गया तो भाई 1600 पर कड़ी में 1.5 डेसिमल से पार हो रहा है। 1000 पर कड़ी में 1 डेसिमल, 500 पर कड़ी में आधा डेसिमल आता है कि नहीं, 250 पर कड़ी में 1/4 डेसिमल, 750 पर कड़ी में आपको 1/4 डेसिमल। उसमें भी आप दोनों तरफ से करके देखिए आ गया, आया कि नहीं आया। और यदि कड़ी में नहीं समझे तो फीट में समझ का जानना। ठीक है, चलिए आप फीट में, जब फीट में बोले हैं तो आप देखिए 72 इंच तो आइए गया, 72 भागा 12 6 आ गया, 6 फीट आया। तो 6 फीट तो लग्गा को नहीं लग्गा बराबर धूर होता है, 6 को 6 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 36 पर फीट बराबर 1 धूर आ गया। और 1 कट्ठा बनाना है तो 36 को 20 से गुना कीजिए तो 720 स्क्वायर फीट।
720 वर्ग फीट का एक इकट्ठा आ गया। रांची में कितना वर्ग फीट का इकट्ठा होगा? 720 का। आप लोग भी जो बनाए, तो जो विधि बनाए उसमें 720 आ जाता है कि नहीं? आया कि नहीं? बोलिए कि 720 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और 720 को फिर 20 से भाग देंगे, 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 बीघा। और हम इस तरह जमीन को हम नाप के निकाल लेंगे, बीघा कट्ठा दूर में भी रख लो, निकल जाएगा ना। 720 वर्ग फीट कैसे आया या 36 वर्ग फीट कैसे आया? जो लोग याद करके, रटूमल याद करके देहात को नाप के देता है, और आप जो हैं वो रट के रखा हुआ है, आप निकाल लीजिएगा। कोई कहेगा 4.25 हाथ का लगी है, तो उसको जो रटूमल है उसको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि 720 को रट के रखा हुआ। और आप जहाँ 7.25 बोल देगा, 4.25 बोल देगा, तो आप निकाल लीजिएगा। 4.25 गुने 18 इसका 2 इंच भागा कर दीजिए 12 से, आ जाएगा फिर उसको डबल कर दीजिए, आ जाएगा वर्ग फीट आएगा। तो इस तरह से आप वर्गकड़ी निकालने में, वर्ग फीट निकालने में, वर्गज निकालने में, वर्ग मीटर निकालने में कोई तकलीफ है तो आपको याद करना पड़ेगा। कि याद नहीं कीजिएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि एक हाथ बराबर कितना इंच होता है तो नहीं निकले। एक हाथ बराबर कितना फीट होता है याद नहीं, कितना गज होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, सबको आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला को याद रखना होगा। जय को चीज दिखाएंगे उसको ध्यान में रखना है, और तब आप निकाल लीजिएगा। यही मान लीजिए कि आपका 4 हाथ का लगा बोले हैं, दूसरे जगह चल जाइएगा तो कोई बोलेगा कि भाई ये 5 हाथ का लगा हमारे यहाँ चलता है। सर वहाँ कैसे पता चलेगा कितना हाथ का लगा चल रहा है? उसके लिए जो पता चलेगा वहाँ का जनता बताएगा। दूसरा बात, वहाँ 2 कागजात तैयार हुआ है सर्वे के दौरान। कागजात जो अभी हम बाद में बताएंगे कि सर्वे के दौरान कौन कौन सा रैयत को कागजात मिला। तो रैयत सर्वे के दौरान क्या बना है? पेरिज बना, पेरिज एक कागजात बना, इंडेक्स बना है, इंडेक्स एक कागज का बना, खतियान बना है, खतियान एक कागजात का बना है ना। जमींदार के लिए खेवट बना है, खेवट एक कागजात है, और 3 प्रकार का खेवट बना हुआ है। खेवट में लिखा हुआ है, पहला कागज में लोग का कागज का नाम है जमींदार लोग का कि खेवट पहला माल की, दूसरा में खेवट, दूसरा दरमियानी हकदार, और तीसरा खेवट, तीसरा खेवट पहला माल की, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखेरा है ना। उन लोग के नाम से 3 कागज बना हुआ है। खेवट पहला माल की जमींदार के लिए, जमींदार हम लोग जैसा कागज नहीं बनाया, वे कागज अलग बनाया। खेवट पहला माल की, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखे राय। और हम लोग के लिए बना है क्या? इंडेक्स, इंडेक्स तेरीज। तो कुछ जगह अमित साहब तेरीज क्या है, तो तेरीज के संबंध में आपको जानना है, लिखना है, तेरीज का परिभाषा लिखा है। तेरीज क्या है, इंडेक्स किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं, है ना। खतियान बना हुआ है जो देखिए सब किसान को मिला हुआ है, तो उस कागज से हमको पता चलेगा तेरीज और इंडेक्स से कि उसमें पूरे गांव का, पूरे किसान का सूची दर्ज रहता है, जिसको तेरीज कहते हैं, है ना। इंडेक्स अलग चीज है, तेरीज अलग चीज। क्या बात है, आप नींद मार रहे हैं? हाँ, मेला तो खत्म हो गया, मेला घूमे थे क्या? नींद को आइए, धीरे धीरे आइए लाइन पर, और आइए आप बोर्ड पर, बोर्ड पर आइए। आप निकालिए कि 5 हाथ के लग्गा में कितना वर्ग फीट बराबर 1 धुर होगा और कितना वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा होगा। नहीं निकाल पाइएगा, बैठिए।
घर से निकाल के लाना है कल। 5 हाथ के लगा में कितना वर्ग फीट में 1 धुर होगा, कितना वर्ग फीट में 1 कट्ठा होगा? आप आइए बोर्ड में आइए। नहीं निकालिए, क्या नहीं निकालिएगा? हम अभी बोले हैं ना, उसी तरीका से निकलेगा। देखिए एक अमीन साहब आए हुए हैं आप लोग के सामने, 5 हाथ अलग बोल दिए हैं, 4 हाथ बोले थे उसी को बढ़ा दिए हैं। हाँ फीट में गलत हो गया बोलो। नहीं गलत हो गया, अब शुरू ही गलत कर दी। जाइए बैठिए, देखिए गलत किए कि नहीं? हैं किए। देखिए हम ही नहीं बोल रहे हैं, आपका साथी लोग भी बोल रहा है। तो वो जो बना रहे थे वो गलती में चल गए, रास्ते में तक गए। आप आइए। लीजिए, सबको घर में बना के सीखना है। सुन लीजिए, आपके बदले वहाँ हम नहीं जाएंगे काम करने के लिए ना, और वहाँ शर्मिंदा होइएगा। एक सरकारी अमीन है, आप प्राइवेट नहीं, आपका वैल्यू ठीक है। पॉइंट भाई 7.5 5 का हटाओ। वाह वाह दूर में निकाल 7 इंटू 7.5 पॉइंट 2 भाई क्या कर रहा है? 49 से 50 मतलब 15, बस 15 ही होगा। पॉइंट क्या है? वर्ग फीट गुना हुआ है ना भाई, धुर लगा वर्ग